जय गुरुदेव। भगवान की बड़ी कृपा से भारतीय परंपराओं का चिंतन करते हुए व्रत, त्योहार, उत्सव और निरंतर भगवदीय कृपा से आच्छादित ये पवित्र भूभाग हमारे जीवन में उत्सव धार्मिकता का उन्मेष कराते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन इसीलिए सार्थक है, धन्य है कि हम प्रतिक्षण उत्सव धर्मी हैं। हमारे जीवन में प्रसन्नता का मूल उत्सव है, आनंद है, आह्लाद है और इसके पीछे ज्ञान है। तपश्चर्या करके प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में धन्यता प्राप्त करता है। हमारे इतिहास, हमारे पुराण, सिद्धांत ये बतलाते हैं कि तपस्या के बल से ही हम सभी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। हम श्रेष्ठता के लिए वे सारे उद्यम करते हैं जो इस जगत में महनीय हैं और तप उसका एक प्रमुख साधन है। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता, तपबल शंभु करहि संहारा। अर्थात तपस्या के बल से ही ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना करते हैं। तपस्या के बल से ही विष्णु पालन पोषण करते हैं और तप के ही प्रभाव से शिव जी संहार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यह तप आ जाने से उसके जीवन की पूर्णता होती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया एक पवित्र तिथि है और यदि इस पवित्र तिथि में हस्त नक्षत्र भी शामिल हो तो और सोने पे सुहागा हो जाता है। यह हरितालिका तीज नाम से प्रमुख व्रत रूप में संपूर्ण संसार में जाना जाता है। हरितालिका अर्थात पार्वती जी को उनकी सखियों ने हर लिया था, इसलिए इसका नाम हरितालिका पड़ा। ये बड़ा महत्वपूर्ण व्रत है और ये सर्व सिद्धि कारक व्रत है। अत्यंत प्राचीन काल में पार्वती जी शिव जी के साथ आनंद प्रमोद पूर्वक कैलाश के शिखर पर बैठी हुई थीं। पार्वती जी ने प्रसन्नता पूर्वक शिव जी से ये पूछा, हे भगवान, हे नाथ, मैंने ऐसे कौन से व्रत उपाय किए थे, कौन सी ऐसी तपस्या की थी कि आप जैसे भोलेनाथ हमें प्राप्त हुए हैं? क्योंकि आप किसी संक्षिप्त तपस्या का फल नहीं है। मैंने कोई जरूर बहुत बड़ी तपस्या की होगी जिसके फल रूप में हे शिव शंकर आप मुझे प्राप्त हुए हैं। भगवान शिव शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हां पार्वती, तुमने बहुत तप किया था। भगवान शिव ने स्मरण करते हुए बतलाया, पार्वती आज तुम पूछती हो तो मैं तुम्हारे द्वारा किए गए उस पूर्व तप के बारे में तुम्हें बतलाता हूं। यह अत्यंत महनीय कार्य किया तुमने। जब इस सृष्टि का संचालन कार्य ब्रह्मा की नियति के माध्यम से संचालित हो रहा था, उस समय एक बार जब तुम पूर्व जन्म में तुम्हारा जन्म कैलाश के हिमालय के निकट ही हुआ था। तुम पर्वतराज हिमालय के पास ही दक्ष के घर में उत्पन्न हुई थी और तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हारी बहुत तरह से चिंतन मनन की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी। उस काल में भी तुमने मेरी बड़ी तपस्या साधना की, अर्चना वंदना की, पूजा की। पार्वती, तुम्हारे शरीर बार बार पूर्ण होते रहे और पूर्ण होने के अनंतर भी चूंकि तुम्हारी आत्मा मुझ में लीन रहती है, इसलिए सदैव तुम मेरा ही चिंतन करती रही। पर्वतराज हिमालय के घर में तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ, तुम पार्वती नाम से ख्यात हुई और निरंतर तुमने तपश्चर्याएं की।
तुमने बड़ी घनघोर तपश्चर्या की है। जैसा कि पार्वती, तुमने 12 वर्ष तक वृक्षों में उल्टा लटक करके केवल मेरा ध्यान किया है। 64 वर्ष तक तुमने सूखे पत्ते खा करके अपना जीवन व्यतीत किया है। वहीं माघ मास में तुम जल में बैठी रहती थी, जल समाधि लगाए रहती थी। वैशाख की दोपहरिया में तुम पंचाग्नि तापती थी, तुम्हारे चारों ओर अग्नि जला लेती थी और ऊपर आकाश से सूर्य देव तपते थे। इस प्रकार तुमने कठिन साधना की। श्रावण के महीने में जल बरसता रहता था, लेकिन तुम मैदान में भूखी प्यासी बैठी रहती थी। तुमने अहर्निश अपने चित्त में मुझे स्थापित करके रखा था। एक बार की बात है कि नारद मानो तुम्हें तलाश करते हुए तुम्हें देखने के ही भाव से पर्वतराज हिमालय के यहां जा पहुंचे और पर्वतराज हिमालय ने अर्घ्य देकर के उनका स्वागत सत्कार किया और कहा, देवर्षि, आपका किस प्रकार हिमाचल में इस हिमालय परिक्षेत्र में आगमन हुआ है। नारद ने कहा, मैं विष्णु द्वारा नियोजित इस भाव से आया हूं कि तुम अपनी सर्वगुण संपन्न कन्या जो अत्यंत तपस्याशील है, उसका विवाह नारायण से कर दो, विष्णु जी से कर दो, पीतांबरधारी से कर दो। पर्वतराज हिमालय ने कहा, अगर ये स्वयं नारायण की इच्छा है तो मैं वचन देता हूं कि पार्वती का विवाह विष्णु जी से कर दूंगा। नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, जाकर विष्णु जी से कहते हैं कि मैंने आपके लिए नूतन विवाह प्रसंग के लिए हिमालय की कन्या पार्वती से बात करके आया हूं। यहां स्वयं हिमालय राज अपनी कन्या को बुलाकर यह सारा संदर्भ बताते हैं। उस क्षण पार्वती का मन मलिन हो जाता है। वे पिता को प्रत्युत्तर तो कुछ नहीं देती, लेकिन अपने कक्ष में आकर अपार रुदन करने लगती हैं। उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता है। भगवान शिव शंकर की याद में वो व्याकुल हो जाती हैं। पार्वती मैया निरंतर शिव जी को ही अपना इष्ट मानती हैं। मन से, वचन से, कर्म से वो शिव जी को अपना मान चुकी हैं। और जब अंतःकरण किसी पर अनुरक्त होता है तो इस संसार का वैभव, संसार की भौतिकता अथवा ऐश्वर्य की प्रचंडता मन को हिला नहीं सकती, मन को डिगा नहीं सकती। हमारा अंतःकरण उसे परिवर्तित नहीं कर सकती, क्योंकि शुद्ध अंतःकरण से चाही गई वस्तु परमात्मा की ही कृपा का फल है। किसी को देखकर जब अच्छा लगता है, इसका मतलब है कि परमात्मा की ओर से यह नियोजन है, आपका और इसका प्राक्तन पूर्व संबंध है। पर्वतराज हिमालय अपनी कन्या पार्वती से जब यह संवाद करते हैं कि मैंने तुम्हारा हाथ विष्णु जी को सौंप दिया है, पार्वती का मन व्यथित हो जाता है। वो निरंतर अवसाद में चली जाती हैं, अपनी सखी के पास जाकर अपने हृदय की बात कहती हैं। सखियां एक परामर्श देती हैं कि पार्वती, तुम अब अपने पिता के पास मत जाओ। तुमने जिसे अपना इष्ट माना है, अपना जीवन जिसे सौंपना चाहती हो, उसके लिए निरंतर तुम अब घर से प्रयाण करो, वन की ओर चलो और वहीं उनका साधन करो, तपश्चर्या करो। पार्वती जी को उनकी सखियां लेकर के वन की ओर निकल देती हैं। वहां पार्वती जी एक गहन गंभीर गुफा के अंदर पहुंचकर निरंतर भगवान शिव का चिंतन करने लगती हैं। गंगा जी के तट पर निरंतर साधन करते हुए, भगवान शिव शंकर का ध्यान करते हुए निरंतर अपने मन को लगाए रहती हैं। उसी समय भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आई, जिसमें हस्त नक्षत्र था, और उस हस्त नक्षत्र में स्वयं पार्वती जी ने
बालुका के शिवलिंग का निर्माण किया, केले के पत्तों से मंडप बनाया, भगवान शिव शंकर का पंचोपचार पूजन करके निरंतर भगवान का कीर्तन करती रहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार निरंतर जप करते हुए पार्वती जी ने बिना कुछ खाए पिए सारा दिन और सारी रात साधना की है। उनके पलकों पर निद्रा का स्थान नहीं था, वे जागृत रहीं, चैतन्य रहीं, भगवत चिंतन करते रहीं, शिव जी का ध्यान करती रहीं। हमारा मन जब भगवत संलग्न होता है तब चित्त में अन्य बातें नहीं आती। मन का कहीं पर लगना ही ध्यान है। अगर व्यक्ति का मन एक स्थान पर शरीर हो लेकिन मन भिन्न भिन्न जगहों पर जा रहा हो तो उसे भिन्न भिन्न जगहों पर जाने का फल प्राप्त होगा। लेकिन व्यक्ति का मन अगर कहीं एक जगह लगा हुआ हो, शरीर कहीं भी हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन मन की तन्मयता ही मन की आनंद की, उत्सव की और इष्ट की प्राप्ति के द्वार खोल देती है। वही फल की प्राप्ति है कि हमारा मन हमारे इष्ट से एक क्षण के लिए भी कहीं इधर उधर न जाए। पार्वती जी निरंतर भगवान शिव का चिंतन करते हुए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया को भगवान शिव का ध्यान करती रहीं। ध्यान की पूर्णता पर भगवान शिव शंकर का मानो कैलाश पर्वत पर आसन डगमगाने लगा। तपस्या के वशीभूत होते हैं देवता। भगवान शिव शंकर कैलाश से उतर करके पार्वती के सम्मुख आकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, वरम ब्रूहि, आप वर मांगिए, आपको क्या चाहिए? हम आपकी तपश्चर्या से प्रसन्न हैं। आपने जो साधन किया वह अपूर्व किया। आपने जिस तरह मनोयोग पूर्वक मेरा चिंतन किया है, मैं आपका ऋणी हो गया हूं। आप मुझसे कोई भी वर मांग सकती हैं। पार्वती जी ने पति रूप में उनको स्वीकार किया था। पति रूप में उन्हें मांग करके भगवान शिव शंकर से अनुरोध निवेदन किया है। भगवान शिव शंकर ने स्वीकृति प्रदान की और फिर स्वयं कैलाश पर चले गए। इधर वन वन भटकते हुए पर्वतराज हिमालय यत्र तत्र सर्वत्र अपनी कन्या को ढूंढ रहे थे। बार बार कन्या की याद में विह्वल हो जाते थे। थोड़ी सी याद आती थी, फिर ढूंढने निकलते थे। कन्या के नहीं मिलने पर विरह व्यथा से व्याकुल होकर के चक्कर खाकर गिर जाते थे। वन वन भटकते रहे पर्वतराज हिमालय, सर्वत्र अपनी कन्या को ढूंढ रहे थे उधर। और उसी क्षण उन्होंने देखा कि गंगा नदी के तट पर दो राजकुमारियां कुछ इस प्रकार हैं, भगवान शिव के पूजन में लगी हुई हैं। वे आते हैं, अपनी कन्या को देखकर मानो संतोष का अनुभव करते हैं। पार्वती जी से पूछते हैं, कन्या तुमने इतना कठिन, कितना अधिक तप किया, तुम किस तरह यहाँ आकर जंगल में सिंह, भालू और रीछ के बीच में कितनी तपश्चर्या करती हुई, ये सब तुमने क्यों किया? इतना कष्ट क्यों भोगा? तब पार्वती जी कहती हैं, हे पिताजी, मैंने मन में ही प्राणनाथ के रूप में भगवान शिव शंकर को स्वीकार कर लिया था। मैंने अपने अंतर्मन को उन्हें सौंप दिया था, लेकिन आपने विष्णु को मुझे सौंपने की बात की, जिससे मेरा मन बहुत दुखी हो गया था। पर्वतराज हिमालय ने कहा, कन्या तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारा विवाह बिना तुम्हारी इच्छा के कहीं नहीं करूंगा। तुम जिससे विवाह करना चाहती हो उससे ही तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसा कहकर पार्वती को अपने राजप्रासाद पर लाते हैं और फिर अंततः भगवान शिव शंकर और पार्वती जी का विवाह हो जाता है। भगवान शिव शंकर यही बतला रहे हैं
कि पार्वती तुमने इतना अखंड और अमोघ व्रत ये पहले किया था जिसके फलस्वरूप मैं तुम्हें पति रूप में प्राप्त हुआ हूं। भगवान शिव शंकर कहते हैं कि कोई भी स्त्री अगर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में, जिसमें हस्त नक्षत्र भी हो, अगर वो हरतालिका तीज का व्रत करती है तो उसको दीर्घ जीवी पति प्राप्त होता है। उसके घर में पुत्र पौत्र होते हैं, धन धान्य और राज लक्ष्मी से युक्त उसका घर होता है। वो कभी अनाथ नहीं होती, कभी उसको वैधव्य योग प्राप्त नहीं होता। इसलिए प्रत्येक स्त्री जो आज के दिन भगवान शिव शंकर का ध्यान करती है, पूजन करती है, न सिर्फ उसके जीवन में सुख सौविध्य उतर आता है, अपितु भगवदीय कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने का विधान बड़ा ही सरल है। प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाए, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवदीय चिंतन करते हुए पुष्पों का चयन करे, शुद्ध जल का कटोरा, शुद्ध जल के घड़े और शुद्ध जल का लोटा तैयार करे, जिसमें आम के पत्ते और नारियल का प्रयोग करके कलश की सुंदर स्थापना करे। नीचे सुंदर स्थान को लेपे, लेपन के बाद उसमें बहुत ही सुंदर ढंग से स्वस्तिक इत्यादि चिन्हों से उसे संपूरित करे। केले के पत्ते इत्यादि से आच्छादित कर सुंदर बालुका खंड को ले आए, भगवान शिव शंकर का नाम लेते हुए शिव जी का विग्रह बनाए, शिवलिंग का निर्माण करे, भगवान शिव की प्रतिष्ठा पूर्वक उसमें सुंदर नैवेद्य, फल, पुष्प इत्यादि वहां रखे। जो भी ऋतु फल हो उनका भी विशेष रूप से प्रयोग करे, पंचगव्य का प्रयोग करे, पंचामृत का निर्माण करे और निरंतर सखी सहेलियों के साथ मिलकर बैठकर भगवत चिंतन करते हुए भगवान शिव के सुंदर सुंदर भजनों का गायन करे, भगवान शिव के दिव्य पंचाक्षर मंत्र का जप करे। भगवान शिव का ध्यान करने मात्र से ही शिव भाव अर्थात कल्याण का भाव जागृत हो जाता है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। चित्त चेतना में प्रासादिकता आ जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है और इस प्रकार सारे दिन भगवत चिंतन करे। रात्रि के भी चारों प्रहर में आरती पूजन करे और निरंतर भगवान की पूजा अर्चना करता रहे और अगले दिन प्रातः काल उठकर फिर स्नान करे, भगवान का पूजन करे, ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे, स्वर्ण इत्यादि का भी दान बहुत ही फल कारक होगा। स्वर्ण दान अत्यंत फल प्रदान करने वाला होता है। इससे विप्र की कृपा, देव कृपा और सुंदर संततियां प्राप्त होती हैं। कैलाश में भगवान शिव शंकर पार्वती जी को यह व्रत बताते हुए कहते हैं कि कलयुग में कोई भी स्त्री अगर यह व्रत करती है तो उसके जीवन में सुख संतोष प्राप्त होगा। हरतालिका तीज जैसा कि नाम से ही ख्यात है, पार्वती जी अपनी सखियों के साथ हर ली गई थीं और वहां हर अर्थात शिव जी का पूजन किया, इसलिए इसका नाम हरितालिका पड़ा। तृतीया तिथि को होता है, इसलिए इसे तीज कहते हैं। मंदार माला कुलिताल कायै कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। भगवान शिव शंकर अपूर्व कृपा प्रदान करते हैं। हरतालिका तीज की पवित्र पावन कथा में प्रारंभ में ही यह श्लोक वर्णित है। श्लोक में यही भाव है कि
सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती जी के केशपाश अलंकृत हैं और मुंडों की माला के बिना जहां शिवजी सूने लगते हैं, अर्थात शिव जी के शरीर पर मुंडों की माला शोभित हो रही है। जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण करती हैं और हमारे शिव शंकर भगवान दिगंबर हैं, अर्थात वे वस्त्र विहीन होकर के कैलाश पर बैठे रहते हैं, सब पर अपनी कृपा की वर्षा करते हैं। भगवान शिव शंकर के स्वरूप का चिंतन अत्यंत ही फलदायी होगा। ओम कल्पांत क्रूर केलिः कृतु कदन करः कुंद कर्पूर कांतिः क्रीडन कैलास कूटे कलित कुमुदिनी कामुकः कांतकायः कंकाल क्रीडनोत्कः कलित कलकलः कालकाली कलत्रः कालिंदी कालकंठः कलयतु कुशलम कोपि कापालिकः कौ। भगवान शिव शंकर इस संसार में अमोघ अमृतत्व के दाता हैं। वे ज्ञान के अधिपति हैं। जो भी व्यक्ति भगवान शिव शंकर का ध्यान करता है, उसके जीवन से अज्ञान तिरोहित हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की चेतना में 3 स्तरों तक तो सभी रहते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। लेकिन इससे ऊपर की चेतना में साधक प्रवेश करता है, जो ध्यानस्थ होता है, जो भावातीत ध्यान करता है। फिर वो चौथी अवस्था में पहुंचता है, जहां शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। वो चौथी अवस्था ही आत्मा की अवस्था है। और फिर तुरीय तुरीयातीत भगवत चेतना और ब्राह्मी चेतना, निरंतर हमारी चेतना का परिष्कार होता रहता है। हमारे व्रत, उपवास, तीर्थ सेवन, गुरुजन पूजन, माता पिता की अर्चना वंदना और शिक्षा का यही फल है कि हमारा जीवन व्यवस्थित हो सके, संकल्पित हो सके, हमारे जीवन में तप अपनी पूर्णता का फल प्रदान करें। और उस फल की प्राप्ति के लिए हम हरितालिका तीज की पवित्र पावन कथा कह रहे हैं। भगवान शिव शंकर की कृपा प्रदान करने वाली, यह अमोघ आनंद प्रदान कर देने वाली, दीर्घायुष्य प्रदान कर देने वाली यह ऐसी अमृत की कथा है कि इसका श्रवण करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई भाव बाधा नहीं आती। वह निरोगी रहता है, दीर्घजीवी होता है। भगवान की कृपा से उसकी पूजा सर्वत्र होती है। वो कुबेर की तरह राजकोषों का स्वामी हो जाता है। सामान्य घर में भी उत्पन्न कन्या यदि हरतालिका तीज का व्रत करती है, तो उसको भगवान शिव शंकर के समान तेजस्वी महान ज्ञानियों में भी अग्रगण्य सर्व श्रेष्ठ वर की प्राप्ति होती है। इसलिए इस चराचर जगत में प्रत्येक परिवार में हरतालिका व्रत की यह कथा, इसका पालन हो, इसका पाठ हो, इसका श्रवण हो और इसके श्रवण के अमोघ फल शास्त्रों में वर्णित हैं। शुद्ध मन से अंतःकरण को पवित्र करके भगवदीय चेतना से अगर हम शुद्ध ध्यान करते हैं भगवान का, तो निरंतर शुभ फल की प्राप्ति होती है। हमारा जीवन पूर्णता से हरा भरा रहता है। हमारे परिवार में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती, किसी के शरीर रोगी नहीं होते, प्रत्येक व्यक्ति निरोग रहता है, स्वस्थ अन्न मिलता है, सुंदर वस्त्र मिलते हैं,
घर परिवार राज्य लक्ष्मी से युक्त व्यक्ति होता है। इस प्रकार भगवान शिव शंकर की यह पावन अमोघ कृपा फल प्रदायिनी कथा हरितालिका तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। जय गुरुदेव।